नमस्कार मित्रों, अभी हम आ गए हैं मुजफ्फरपुर जिला का एक मोतीपुर प्रखंड है और उसी मोतीपुर प्रखंड में एक विद्यालय स्थापित हुआ 1952 में। राजकीयकृत SU +2 माध्यमिक विद्यालय ब्रह्मपुरा मोतीपुर। और यहाँ जो इस स्कूल में ज़मीन डोनेट किए हैं उनका आज एक प्रतिमा लगना है। तो मैं आपको बतलाते चलूँ कि वह प्रतिमा किस हिसाब से लग रहा है, क्या कुछ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि स्वर्गीय पंडित सरजुग उपाध्याय जी इस ज़मीन को डोनेट किए हैं और इन्हीं का प्रतिमा जो है यहाँ लग रहा है। संस्थापक राजकीयकृत सरजुग उपाध्याय +2 माध्यमिक विद्यालय ब्रह्मपुरा। ये चीज़ यहाँ का जो उनका नाम वगैरह है, जो ज़मीन वगैरह डोनेट किए हैं, ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बतला रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में, पहले के समय में लोगों का कितना स्नेह और कितना एक जनता के प्रति जागरूकता था कि अपना करोड़ों का संपत्ति भी स्कूल में दान किए हुए हैं। और मैं आपको बतलाते चलूँ, इसमें यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय से मैं इस पर कुछ बात करूँगा कि किस तरीके से ये यहाँ के स्कूल को संचालित कर रहे हैं और किस हिसाब से, क्या यह सरकारी रूप से यह प्रतिमा स्थापित हो रहा है या क्या कुछ हो रहा है। यहाँ हेडमास्टर महोदय से मैं बात करके आपको बतलाऊँगा। सबसे पहले स्वागत है सर। आपको भी स्वागत है। आपके स्कूल में प्रतिमा लग रहा है, तो ये प्रतिमा जो लग रहा है उनका, वो कैसे लग रहा है? विद्यालय स्तर से। आप सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बालेश्वर पासवान आज़ाद हुआ, इंचार्ज हेडमास्टर भी इस विद्यालय के। ये प्रतिमा जो स्थापित हो रहा है, क्या यही डोनर है स्कूल के जमीन के? जी हाँ, सरजुग उपाध्याय ही इस विद्यालय के संस्थापक हैं। अच्छा, इस इनके प्रतिमा के साथ आपका भी सौभाग्य है, आप भी अमर हो रहे हैं इस स्कूल में। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत खुशी हो रही है कि विद्यालय बनाने वाले का प्रतिमा यहाँ पे नहीं था। हम लोगों ने राय विचार करके प्रतिमा हम लोग लगाए। विद्यालय तो गौरवान्वित हो ही रहा है, साथ साथ ब्रह्मपुरा पंचायत भी गौरवान्वित हो रहा है। अच्छा, पहले के जो लोग थे उन लोगों में एक किस प्रकार का जागृति थी कि अपने समाज के लिए करोड़ों का ज़मीन डोनेट करते थे, और आज जिस तरीके से राजनीतिक परिवेश में लोग जो है समाज को बांट रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं, गुरु हैं, इस पर आप क्या संदेश देना चाहिएगा लोगों को? स्वर्गीय सरजुग उपाध्याय जी के बारे में जो उनका ये कृत्य है, हम तो समझते हैं कि बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, जो इतना जगह ज़मीन दे के विद्यालय खुलवाए कि समाज के सभी वर्ग के लोग शिक्षित हों, पढ़ लिख के तरक्की करें, आगे बढ़ें। बहुत अच्छे समाज सुधारक हम मेरे समझ से रहे हैं। आप प्रतिमा लगवाने में कैसा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग के द्वारा आज अनावरण हो रहा है। लोग नाम सुनते थे, आज उनके दिमाग में छवि बनेगा कि सरजुग बाबू का यही रूप स्वरूप है। लेकिन उनके साथ साथ एक आपका भी नाम ऐड होगा, इस पर आपके मन में कैसा भावना उत्पन्न हो रहा है? खुशी तो हो रही है निश्चित रूप से कि यह सौभाग्य हम लोग को मिला बनाने का। ये सौभाग्य ही नहीं कहिए, महासौभाग्य कहिए। और यहाँ कुछ और लोग बैठे हुए हैं, उनसे मैं कुछ जानने का प्रयत्न करूँगा। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश कुमार, यहाँ का बढ़िया शिक्षक हूँ। तो यहाँ ये अनावरण होना है इस मूर्ति का, जो इस स्कूल के ज़मीन डोनर हैं, तो इसमें आप लोग जो ये व्यवस्था करके जो भी स्कूल के फंडिंग से काम कर रहे हैं, तो ये कैसे विचार आया कि हमको ये काम करना चाहिए? देखिए, जब से ये विद्यालय स्थापित हुआ है तब से बरसों बीत गए और चर्चाएं होती रही। लोग पूछते थे, ग्रामीण वगैरह कोई भी आते थे, पूछते थे कि सरजुग उपाध्याय जी कैसे थे, नहीं क्या थे, वो कैसे दिखते थे। तो ये सभी बातों से और यहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने निर्धारित किया कि क्यों नहीं हम लोग इस कार्य को, आज जो इतनी प्रगति हो रही है, इतने कार्य हो रहे हैं, तो इस कार्य को भी किया जाए। जिन्होंने
वैसा काम किया है जो आज समाज के शिक्षा जगत में गिने चुने लोग ही इस श्रेणी में आते हैं। हम लोगों कॉलेज भी किए हैं, जो कॉलेज में गए, लंगट सिंह कॉलेज गए, आरडीएस कॉलेज गए, उन सभी कॉलेज में देखे कि जिन्होंने उस कॉलेज को स्थापित किया है उनका वहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है। और ये अभी वर्तमान में हम लोग का +2 विद्यालय जो हुआ है वो कॉलेज से कम नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा हो ताकि लोग आवें, देखें और वो उनको याद करें और समझें कि किस प्रकार के व्यक्ति थे। इतना महान व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति का मूर्ति का आवरण है और आप लोगों ने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया है। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि सरजुग उपाध्याय जी का जितना नाम है इस क्षेत्र में, हमें नहीं लगता कि उनको प्रचार करने की उतनी ज़रूरत है। सभी लोग जानते हैं, अनावरण है, इसकी भी खबरें दे दी गई हैं। सभी लोग, जो भी मैनेजमेंट कमेटी जैसा निर्देश दिया है वैसा उनको फॉलो किया गया है और आज काफ़ी समाज के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस स्कूल में हमें जहाँ तक जानकारी है कि फंडिंग की कोई कमी नहीं है, तो उस फंडिंग के हिसाब से अगर पैसा रखे रखे सड़ जाए बैंक में या गड़बड़ा जाए या रिटर्न हो जाए तो उससे तो बढ़िया है कि कुछ ना कुछ प्रोग्राम इन्हीं के नाम पर और कुछ विकास के नाम पर होना चाहिए ना। बिल्कुल, ये कार्यक्रम जारी है। अभी आज अनावरण है, आपको 9 तारीख के लगभग विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें जितने भी समाज के लोग हैं रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी और आएंगे लोग, जिसमें अभिभावक वगैरह सभी लोग रहेंगे। आप एक बढ़िया शिक्षक हैं, अपने भाव से इस स्कूल के व्यवस्थापक वगैरह जो भी लोग हैं उनको क्या कहना चाहिए, क्या कुछ कार्य होना चाहिए यहाँ? जी, ये बहुत अच्छी बात है। जैसा हम लोग देख रहे हैं अभी, आप स्कूल में जैसे अभी 3-4 भवन बन रहे हैं और आगे भी जो कमरे की कमी जो महसूस होगी उसको सरकार से डिमांड की गई है, वो भी पूरा हो रहा है। और जो भी कार्य दिख रहे हैं मैनेजमेंट कमेटी के हमारे जितने भी मर्द से सभी देखते हैं, जो भी कमी महसूस होती है उस कमी को हम लोग पूरा करते हैं। आप भैया ग्रामीण हैं क्या? हाँ, नहीं, वो हमारे बाबा थे। आपके बाबा इस मैंने स्कूल में ज़मीन डोनेट किए हैं। अच्छा, ये बताइए आपके बाबा कितना वीर विभूति थे कि इतना बड़का, हमको अंदाज है कि 30 से 40 लाख रुपए कट्ठा यहाँ ज़मीन होगा और ये 2 एकड़ से कम भी ज़मीन नहीं होगा। इतना बड़का ज़मीन का प्लॉट वो दान कर दिए। आप लोग कुछ दान करने का सोचे हैं कि नहीं? बिल्कुल। क्या सोचे हैं बताइए थोड़ा सा दर्शकों को। हाँ, नहीं, इस स्कूल का एक फील्ड भी है आगे जो 3 एकड़ है। 3 एकड़। देखिए, बाबा थे, दादा थे, जो भी थे, तो वो तो अपना नाम अमर करके गए ना, और आपको भी छोड़ के गए। तो आपको छोड़ के गए, वो अपना नाम करके गए। उनका नाम आप नहीं कर रहे हैं, उनसे आपका नाम है। तो आप क्या करने का सोचे हैं कि आपके बाल बच्चे का भी नाम रहे? हम लोग तो यही चाहते हैं कि इस विद्यालय की उन्नति हो, बच्चे आवें, पढ़ें, शिक्षक मेहनत करते हैं, अच्छा से देख रेख करें। क्या आप इससे पहले भी आते जाते रहे, इस पर देख रेख करते हैं कि हाँ स्कूल में हमारे पढ़ाई सही से हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। चलिए भैया, एक और हैं, थोड़ा सा आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, परिचय दीजिए। जी, हम स्कूल के मेंबर हैं, मोहम्मद मनीरुद्दीन नाम है, स्कूल के मेंबर हुए। चलिए, कम से कम आपका सौभाग्य है कि इस स्कूल के मेंबर हैं और यहाँ के लोगों का भी सौभाग्य कहा जाए कि अच्छे लोग जो हैं कहीं आते हैं। आप एक मेंबर के रूप में यहाँ विराजमान हैं, तो इस पर आप यहाँ के शिक्षक से और यहाँ के बच्चे के अभिभावक से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, हम लोग हमेशा मदद किए, चाहे रिजल्ट में हो, बिल्डिंग में हो, सफाई में हो, सब में हम लोग इनके साथ हैं। जहाँ जो चाहे किए, जिसका नमूना सामने आपके है। चलिए, आप देख रहे थे और यहाँ विराजमान हैं यहाँ के अभी लोकसभा सांसद प्रत्याशी। एक इन्होंने अपने मन में जागृति पाला है, कम से कम इन्होंने हिम्मत जुटाया है
और यह वही व्यक्ति हैं जिनके दादाश्री ने यहाँ ज़मीन डोनेट किया था। तो अब इनसे हम कुछ इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। आप अपने दादाश्री के मूर्ति के अनावरण में आए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ी गौरवान्वित करने वाला पल है ये, हमारे लिए भी और हमारे समाज के लिए भी। हमारे दादा नहीं, वो परदादा जी थे, हमारे पिताजी के दादाजी थे। तो उनके सफल प्रयास के वजह से ये संभव हो पाया कि आज़ादी के कुछ ही सालों बाद उन्होंने इस हाई स्कूल का प्रतिस्थापना किया। उतने कम संसाधनों के कम होने के वजह से भी फिर भी उन्होंने इस स्कूल को बनवा करके समाज को समर्पित किया, और महान शिक्षा प्रेमी और महान समाज सेवी लोग थे। उनके द्वारा किए गए कीर्ति को कभी भूला नहीं जा सकता है। और शायद इसी वजह से, एक बार चलते हैं फिर से प्रतिमा के पास, हम लोग बहुत महान शिक्षाविद थे और हमेशा समाज को साथ लेकर समाज को जोड़ने का काम इन्होंने किया है। और इस स्कूल से अनेकों IAS IPS बहुत सारे सिविल सर्विसेज में लोग जा चुके हैं। और हो सकता है कि उस समय स्कूल देर से सरकार के माध्यम से यहाँ पहुँच पाती, लेकिन उन्होंने उस ज़माने में भी अपने विजन को दिखाया लोगों को कि नहीं, किया जा सकता है अच्छे कार्यों को करने के लिए। और अकेले ही उन्होंने इस पूरे विद्यालय का निर्माण कराया और समाज को समर्पित कर दिया। और बहुत कुछ क्या बोले, बहुत खुशी हो रही है कि कल तक लोग नाम पढ़ते थे राजकीय सरयुग उपाध्याय उच्च विद्यालय, और आज लोग उनकी प्रतिमा को देखकर उन्हें याद करेंगे, उन्हें नमन करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से सरयुग उपाध्याय जी जो है 1952 में इस ज़मीन को डोनेट करते हैं, और हज़ारों परिवार के बच्चे जो है यहाँ से IAS IPS तक का सफ़र तय किए हैं। यह उनकी बहुत बड़ी जो है क्या कहते हैं उपाधि कह सकते हैं। और उन्होंने जो दे करके गया, उनका बाल बच्चा भी आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उनके वंश के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस तरह का होता है समाज सेवा से मिलने वाला फल। भले उसे लोग जिस दृष्टिकोण से देखे बाद में, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करके जाता है तो उसका कहीं ना कहीं से फल जो है उसके वंश बरखा को ज़रूर मिलता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों से, तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी सक्षम हो सके कुछ ऐसा कृत्य करके इस संसार से जाइए कि आपके आने वाला पीढ़ी का भी सम्मान जो है यह समाज करे। जय हिंद।